मित्रों नमस्कार। YouTube के सरदार पटेल चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे विद्यालय की वेबसाइट www.spgc.org.in इस वेबसाइट पर जितनी वीडियो हम लोग बना रहे हैं हमारे टीचर्स के द्वारा जो बनाया जा रहा है वो अभी तक उपलब्ध है और आगे उपलब्ध होता रहेगा। आप इस वेबसाइट से या फिर YouTube के चैनल सरदार पटेल से इसे देख सकते हैं। तो हम आते हैं, पहले हम आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं कि हम आपको जो है एल्गी पर लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, एक बार फिर बॉटनी में हम आपको एल्गी पर लेके जाएंगे और एल्गी पे हम देखेंगे सबसे पहले जनरल कैरेक्टर। ये आपके बॉटनी सेकंड पेपर का जो है फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है एल्गी। एल्गी का जनरल कैरेक्टर हम देखते हैं। जैसे किसी चीज़ का जनरल कैरेक्टर देखने से पहले हमको ये चीज़ समझना है कि मतलब एल्गी को हम किस प्रकार से या क्या है एल्गी। तो हम इसमें ये चीज़ जानते हैं कि आप लोग जो है इंटर पढ़ करके आ रहे हैं, तो इंटर पढ़ करके आने के बाद एल्गी तो आपको समझ में आ ही रहा। हम आपका ध्यान क्लासिफिकेशन पर पहले लेके जाना चाहते हैं कि एल्गी को रखा कहाँ गया। ठीक है, एल्गी को रखा गया है आपका जो है, आप देखते हैं कि एल्गी जो है थैलोफाइटा का मेंबर है। ठीक है, थैलोफाइटा यानी थैलोफार होता है थैलस लाइक स्ट्रक्चर। थैलस लाइक स्ट्रक्चर में जो हम एल्गी को रखते हैं, यानी थैलस लाइक का मतलब कि ऐसे प्लांट जिस प्लांट में आप ये देखते हैं कि रूट, स्टेम और लीफ में उनका डिवाइडेशन नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ आप देखते हैं कि रूट, स्टेम और लीफ में जब डिवाइडेशन नहीं होता इसलिए उसे थैलोफाइटा में लेकर रख दिया गया। और दूसरी चीज़ कि जब थैलोफाइटा में रखा गया है तो हम ये चीज़ देखते हैं कि एल्गी जो है, एल्गी का जैसे मतलब वो किस स्थान पर पाया जाता है, कहाँ पर प्लांट होते हैं। प्लांट जैसे हमको ये चीज़ देखा गया टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, जलीय होते हैं या स्थलीय होते हैं। तो जलीय और स्थलीय प्लांटों की जो हम बात करते हैं तो इसमें हम मेनली बात करते हैं जो एल्गी हमारा है, ये एल्गी जो है जलीय प्लांट है, एक्वाटिक है। ठीक है, यदि एक्वाटिक प्लांट होगा तो ये चीज़ आप जान लीजिए कि एक्वाटिक प्लांट में, जैसे प्लांट में मेनली जो प्लांट का आर्गन होता है, जो मेन आर्गन होता है वैस्कुलर बंडल कहा जाता है। यदि कोई चीज़, कोई प्लांट एक्वाटिक है तो एक्वाटिक प्लांट होने का मतलब वो जल में रहेगा और प्लांट के लिए मेनली जो है वाटर मॉलिक्यूल की ही आवश्यकता होती है। तो वाटर मॉलिक्यूल के लिए उसे एब्जॉर्ब करने के लिए वैस्कुलर बंडल की हम बात करते हैं। तो यदि उसका सारा प्लांट का हर पार्ट, स्टेम या फिर आप ये कह सकते हैं स्टेम, तो स्टेम तो इसमें होगा नहीं, यानी संपूर्ण प्लांट, होल प्लांट आपका जो है जल में ही है, तो वहाँ पर वैस्कुलर बंडल क्या होगा, एब्सेंट होगा। हम पहले पॉइंट की बात करते हैं कि हम इसमें ये चीज़ देखते हैं कि एल्गी का जो है, एल्गी की स्टडी किसने की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एल्गी की स्टडी किसके द्वारा किया गया। तो एल्गी की स्टडी हम देखते हैं फादर ऑफ एल्गी, हमने दो चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, फादर ऑफ एल्गी, फादर ऑफ एल्गी यानी आप ये कह सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। तो फादर ऑफ एल्गी डॉक्टर F.E. फ्रिच, किसके द्वारा दिया गया है, डॉक्टर F.E. फ्रिच। ये फादर ऑफ एल्गी है, कन्फ्यूज ना होइएगा कि एल्गी फादर ऑफ एल्गी। और दूसरी चीज़ हम ये कहते हैं कि फादर ऑफ इंडियन एल्गी, M.O.P. आयंगर। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन यानी इंडिया में जो किया गया, भारत में अपने जो किया गया वो M.O.P. आयंगर के द्वारा किया गया। और विश्व लेवल की जब हम बात करते हैं तो हमारा दिया जाता है F.E. फ्रिच। यानी ऑप्शन में यदि आपका दोनों दिया जाए, ठीक है, और ये चीज़ पूछा जाए क्वेश्चन कि फादर ऑफ एल्गी, तो आप टिक किस पे लगाएंगे, F.E. फ्रिच पे। और यदि आपका क्वेश्चन में जो है ऑप्शन में दोनों दिया गया हो लेकिन इंडियन एल्गी पूछा गया हो तो आप किसे लगाएंगे, O.P. आयंगर। ठीक, तो ये चीज़ें हम देखते हैं। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि जो एल्गी की स्टडी की जाती है वो फाइकोलॉजी। ठीक है, यानी आपको एक चीज़ मिलेगा मतलब फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी। तो आप ये कंफ्यूज नाम से ना होइएगा। माइकोलॉजी में आपका फंजाई का अध्ययन किया जाता है और फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, एल्गी का। ठीक है, यानी माइको शब्द यानी फाइको से आप फंजाई पे मत जाइएगा। फाइको शब्द अगर जैसे दिमाग में है तो फाइको फार जो है आपको ये चीज़ दिमाग में आ जाना चाहिए। फाइकोलॉजी है तो एल्गी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज़, दूसरा मोस्टली एक्वाटिक, ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं कि ये जो ये प्लांट होते हैं, एल्गी जो होती हैं वो क्या होती हैं, एक्वाटिक होती हैं। ठीक है, एक्वाटिक प्लांट है। फिर हम आपको ये भी चीज़ बताएं कि थैलोफाइटा में, ठीक है, किस में रखा गया, थैलोफाइटा में, यानी इसमें जो है रूट, स्टेम और लीफ से डिवाइडेशन नहीं होता, इसीलिए इसे किस में रखा गया, थैलोफाइटा में रखा गया। और दूसरी चीज़ ये भी है कि यदि जो है प्लांट है,
केवल फंजाई को ही छोड़ करके बाकी जितने भी प्लांट है सब में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी क्लोरोफिल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो ये चीज़ें आपको, उसके बाद फिर जो है नॉन वास्कुलर प्लांट भी बता दिए, यानी एक्वेटिक प्लांट है तो एक्वेटिक प्लांट में वास्कुलर बंडल क्या होता है, एब्सेंट होता है, वास्कुलर बंडल एब्सेंट है, तो इसीलिए इसे जो है नॉन वास्कुलर प्लांट कहा गया। अब इसके जो मतलब एल्गी में ये चीज़ बात किया जाता है हमको कि इनका जो स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार के पाए जा रहे हैं, एल्गी कैसा पाया जा रहा है कि एल्गी में मतलब किस प्रकार से स्ट्रक्चर है, मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है, तो किस प्रकार का। तो हम इसमें देखते हैं कई प्रकार के, यानी आपको मल्टी सेलुलर भी मिलेंगे, यूनिसेलुलर भी मिलेंगे। जो यूनिसेलुलर होंगे वो माइक्रोस्कोपिक होंगे। कैसे होंगे, माइक्रोस्कोपिक। यूनिसेलुलर जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होंगे। क्यों, क्योंकि हम सेल को जो है अपने नग्न आंखों द्वारा बिना माइक्रोस्कोप के देख नहीं सकते, इसीलिए माइक्रोस्कोप से देखे जाने के कारण इसे क्या कहा जाता है, माइक्रोस्कोपिक। यानी यूनिसेलुलर, एक सेल की इनकी बॉडी होगी, टोटल बॉडी जो होगी उसी एक ही सेल के द्वारा जितनी फिजियोलॉजी प्रोसेस होती है, जितना इनका जो है भौतिकी या आप ये सब जो कह सकते हैं रिस्पायरेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सब प्रोसेस जो हो रहा है, सब प्रोसेस किसके थ्रू होता है, एक ही सेल के द्वारा। तो जो यूनिसेलुलर होंगे उन्हें माइक्रोस्कोपिक कहा जाएगा। जो मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर यदि होंगे तो फिर मल्टी सेलुलर का मतलब उसमें जो है लीव्स का फॉर्मेशन होगा, कुछ जो स्टेम लाइक फॉर्मेशन हुआ रहेगा, राइजॉइड्स रहेंगे, ये सब जो है मल्टी सेलुलर में रहेंगे। और उसके बाद फिर बात करते हैं कि जैसे यदि मतलब प्लांट में ये सब चीज़ें बनी हैं तो प्लांट का जो है लाइफ साइकिल या उस प्लांट को इस जो है एटमॉस्फेयर में या आप ये कह सकते हैं लैंड पर एडाप्ट करने के लिए उसमें रिप्रोडक्शन भी होना जरूरी है। जब रिप्रोडक्शन होना जरूरी है तो उस रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं कि इसमें जो सेक्स आर्गन होता है वो क्या होता है, यूनिसेलुलर। सेक्स आर्गन जो होगा वो यूनिसेलुलर होगा। यदि मल्टी सेलुलर होगा तो जितने भी सेल होंगे सब क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं। रेयर केस में आपको ये देखा जाता है कि एक्सेप्शन में कहीं पर अपवाद स्वरूप मिल जाए कि आपको जो है सेक्स आर्गन कैसे मिल जाएंगे, मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर मिलने पर ये हो जाएगा कि मतलब जो है उसके जितने सेल्स होंगे सब क्या होंगे, फर्टाइल होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ यदि हम सेक्स आर्गन की बात करते हैं जिसमें अधिकतम या मोस्टली आप ये कह सकते हैं, मोस्टली या क्या पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर पाए जाते हैं, नॉन जैकेटेड। जैकेट एब्सेंट होता है, जैकेट एब्सेंट। जैकेट का मतलब इस जैकेट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ये जैकेट कहाँ प्रेजेंट होता है। तो जैसे सेक्स आर्गन जब फॉर्मेट होता है तो सेक्स आर्गन प्लांट से दूर जाता है, ठीक है। अब प्लांट से दूर जाता है, जैसे यदि आप ये चीज़ देखें कि यदि किसी मतलब जो है माता पिता का बच्चा बाहर जा रहा है तो माता पिता कहेंगे ये एक प्रोटेक्शन लेयर हम तुम्हें दे रहे हैं, यानी एक जो है कवर दे रहे हैं। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि जब ये एटमॉस्फेयर में जा रहा तो एटमॉस्फेयर में क्या, जब प्लांट एक्वेटिक है तो ये जल में जा रहा, और इसको जो मतलब जो दिक्कत होती है, प्रॉब्लम जो आता है वो टेम्परेचर से आता है। मेनली किस चीज़ से आता है, टेम्परेचर से। यानी टेम्परेचर यदि जो है स्पोर पर जो मेल या फीमेल गैमेट या स्पोर्स जो बने हुए हैं यदि उन पर टेम्परेचर पड़ेगा तो टेम्परेचर पड़ने पर जो है उसमें जो उपस्थित वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वहाँ से समाप्त हो जाएंगे, या जो है आप ये कह सकते हैं उनका वाष्पन हो सकता है जिससे जो है वो स्पोर क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। लेकिन ये सेल क्या होते हैं, ये प्लांट जो होते हैं एक्वेटिक होते हैं तो इनका जो स्पोर्स भी होता है वो एक्वेटिक यानी जल में ही क्या होते हैं, ये जल में ही पड़े रहते हैं। तो जब जल में पड़े रहते हैं तो हम ये चीज़ देखते हैं, मतलब जब जल में है तो इनके लिए जो है जैकेट की आवश्यकता नहीं होती, यानी ऊपर से किसी प्रोटेक्शन लेयर की, जो स्पोर होता है स्पोर को किसी प्रोटेक्शन लेयर की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो है सीधे वाटर ही इसका क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। इसीलिए इसमें नॉन जैकेटेड क्या पाए जाते हैं, नॉन जैकेटेड होते हैं। दूसरी चीज़, प्लांट जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। प्लांट क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। यदि प्लांट हैप्लॉइड है तो आपको ये चीज़ देखना है कि मतलब जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की बात हम करते हैं तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड का मतलब ये चीज़ होता है कि आप मियोसिस माइटोसिस डिवीजन पढ़े होंगे तो उसमें ये चीज़ बताया, जैसे माइटोसिस डिवीजन हो, मियोसिस डिवीजन हो तो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जब से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जब होता है तो उस फर्टिलाइजेशन में जो है मेल और फीमेल के आधे आधे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में जो है मिक्सअप होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो वही चीज़ कहा जाता है। वहाँ पर आप जो है आपको ये डिनोट किया गया कि
यन से, स्मॉल यन सिंबल दिया जाता है। यानी यदि 2n हम कर दिए, ठीक है, यानी 2n सिंबल दे देते हैं। जैसे हम मान लीजिए कि मतलब जो है मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं, तो मेल और फीमेल में जैसे 2n, तो 2n फॉर क्या कहते हैं, इसे डिप्लॉयड कह देते हैं। लेकिन जब हम इसी को जैसे अब इसमें डिप्लॉयड का मतलब हैप्लॉयड, जैसे एक सिंगल एन, यानी एन फॉर यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर की बात की जा रही है, ठीक है, एन फॉर क्रोमोसोम नंबर की बात की जा रही है। क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो एन यानी एक जो हमको कहाँ से मिलता है, मेल से, और एक फीमेल से, और यही दोनों जब आपस में जो फ्यूज करते हैं उसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी प्लांट, जो भी प्लांट बॉडी फॉर्मेट होगा या एनिमल बॉडी, कोई भी चीज़ जहाँ पर निषेचन हो रहा है तो वहाँ पर जो है क्या होंगे, वो डिप्लॉयड होंगे। यानी जाइगोट का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो डिप्लॉयड होंगे। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या कहा गया, प्लांट हैप्लॉयड होता है। अब हैप्लॉयड जो हो रहा है तो उसके बाद जो अगला पॉइंट आपका जाइगोटिक मियोसिस प्रेजेंट, यानी जाइगोटिक मियोसिस, जैसे ही जो है आपका मेल और फीमेल गैमेट के थ्रू जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तुरंत, यानी आप जो मतलब ये चीज़ कह सकते हैं जाइगोट के बाद कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ तुरंत क्या होगा, जाइगोटिक मियोसिस हो जाएगा। जाइगोट में जो आपका होगा, उस जाइगोट में जो है अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस डिवीजन हो जाएगा। और मियोसिस डिवीजन होने पर क्या होगा कि जो उससे जो है स्पोर का फॉर्मेशन होगा वो हैप्लॉयड हो जाएंगे, ठीक है। यानी इसमें जो है जाइगोट में जब मियोसिस डिवीजन हो जाता है तो हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो एब्सेंट होता है। जब एम्ब्रियो एब्सेंट होता तो एम्ब्रियो एब्सेंट क्यों होता है, क्योंकि जाइगोटिक मियोसिस हो गया। और जाइगोटिक मियोसिस होने पर ये चीज़ें जो है मतलब आपको ये चीज़ें मिलती हैं कि जब एम्ब्रियो एब्सेंट है यानी जाइगोटिक मियोसिस होने पे हैप्लॉयड हो जा रहा है, तो इसलिए जो है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। और लाइफ साइकिल में जैसे ये चीज़ आपको पता है कि लाइफ साइकिल में स्पोरोफिटिक और गैमीटोफिटिक, स्पोरोफिटिक की बात करते हैं, बीजाणुद्भिद अवस्था क्या कही जाती है, बीजाणुद्भिद अवस्था क्या होती है, अनुपस्थित होती है, सॉरी, ये बीजाणुद्भिद और जो है इसमें युग्मकोद्भिद गैमीटोफिटिक, दोनों अवस्थाएं क्या होती हैं, दोनों फेज प्रेजेंट होते हैं। यानी दोनों फेज में, यानी एक बार जो है प्लांट का फॉर्मेशन होगा, प्लांट से स्पोर का फॉर्मेशन होगा, यानी जहाँ से गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है उसे गैमीटोफिटिक कहेंगे, और जब जो है स्पोर का फॉर्मेशन होगा उसे स्पोरोफिटिक कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि फिर हैबिटाट, ठीक है, हैबिटाट की बात करते हैं। हैबिटाट या वास स्थान, इसमें तो इनका जो है वास स्थान कहाँ पर पाया जाता है, या आप ये कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से, एल्गी कहाँ कहाँ वितरण किया गया है, कैसे कैसे मतलब एल्गी किस प्रकार से हर प्लांट का, हर जो है हर प्लांट में या हर एनिमल्स का आप देखते हैं कि एटमॉस्फेयर के कारण, एटमॉस्फेयर के थ्रू क्या होता है, इनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसमें हम भी देखते हैं कि हैबिटाट में जैसे हम मड में कुछ एल्गी जो होते हैं वो कीचड़ या मड में पाए जाते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है कारा, कारा को स्टोन वर्ट भी कहा जाता है, ठीक है, यानी मड में पाए जाने वाला या कीचड़ में पाए जाने वाला कारा जो आपका होता है इसे स्टोन वर्ट भी कहा जाता है। या कुछ जो है बैंक्स ऑफ लेक, ठीक है, यानी झीलों के किनारों पर पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ झीलों के किनारों पर पाए जाते हैं। जैसे आपका क्या है, स्पायरोगायरा, ठीक है, स्पायरोगायरा हो गया। फिर आपका जो थर्मोफिटिक एल्गी, थर्मोफिटिक यानी कुछ एल्गी की जो स्पीसीज होती हैं वो हाई टेम्परेचर यानी 70 to 80 डिग्री सेल्सियस, 70 to 80 डिग्री सेल्सियस पर प्रेजेंट होती हैं। यानी उनका जो है, जो उनका एडाप्टेशन है या आप ये कह सकते हैं उनका जो है निवास स्थान है, तो उसमें जो है मतलब उनका हाई टेम्परेचर पर वो सर्वाइव करते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल में आपको दिखाएगा आसिलिटोरिया, हैप्लोसाइफान, ठीक है, तो ये जो है ये दोनों चीज़ें यानी आसिलिटोरिया हो गया, आसिलिटोरिया और हैप्लोसाइफान, ये दोनों जो है क्या होते हैं, थर्मोफिटिक या क्रायोफिटिक। क्रायोफिटिक यानी ऐसे एल्गीज जो लो टेम्परेचर पर पाए जाते हैं। कुछ एल्गीज जो है लो टेम्परेचर पर होते हैं, वो जो है उन्हें जो है क्रायोफिटिक कहा जाता है। तो लो टेम्परेचर पे जो हैं, जैसे हम ये देखते हैं कि रेड स्नो आपने सुना होगा, ठीक है, यानी लाल रंग का बर्फ। तो लाल रंग का बर्फ क्यों बनता है, वहाँ पर क्या होता है कि उस बर्फ का रंग कलर होता है या फिर क्या चीज़ बना हुआ होता है, तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि मतलब जो है जो रेड होता है, रेड स्नो होता है, वो किसके कारण होता है, क्लेमाइडोमोनास निवैलिस,
किसके कारण होता है? क्लेमाइडोमोनास निवैलिस, जिसमें जो है ये चीज़ आप देखते हैं कि मतलब क्लेमाइडोमोनास निवैलिस में हिप्नोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। हम आपको जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताएंगे तो उसमें बताएंगे हिप्नोस्पोर क्या होता है। हिप्नोस्पोर में हिमेटोक्रोम बनता है। हिमेटोक्रोम जो होता है वो हीम का बना होता है, यानी हिप्नोस्पोर, हिमेटोक्रोम, हीम और आयरन। आप ये कह सकते हैं कि आयरन जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, हीम और आयरन, जिसके कारण से कलर क्या होता है हमारे ब्लड का? रेड होता है। सेम उसी प्रकार से इसमें भी हिप्नोस्पोर का फॉर्मेशन होता है और उसी हिप्नोस्पोर के कारण जो बर्फ का रंग हमें दिखाई देता है वो क्या होता है? रेड कलर में दिखाई देता है, यानी रेड स्नो किसके थ्रू होता है? क्लेमाइडोमोनास निवैलिस। सेम उसी की स्पीसीज एलोसाइनेंसिस, एलोसाइनेंसिस जो है क्लेमाइडोमोनास एलोसाइनेंसिस की स्पीसीज जो हमें देती है वो क्या है? ग्रीन स्नो, यानी ग्रीन स्नो क्लेमाइडोमोनास एलोसाइनेंसिस देती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका है एपीफिटिक। एपीफिटिक जो होती है, एपीफिटिक यानी जो है ऐसे एल्गी जो प्लांटों पर पाए जाते हैं, एपीफाइट्स या प्लांटों पर पाए जाने वाले एल्गी, यानी आपका पहला क्या है? वाउचेरिया, दूसरा ओडोगोनियम। तो इतना जो है मतलब आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, उसके बाद फिर हम जो है आगे फिर पढ़ाते हैं। खाली रोकना कर दे, रोक दें खाली।